मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नए कार्यालयों का शुभारंभ सीबीआई को कार्य करने में और सहायता प्रदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सीबीआई की जांच की मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दे दें। न्याय इंसाफ के ब्रांड के तौर पर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है। जिन्होंने भी सीबीआई में योगदान दिया वो बधाई के पात्र हैं। सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो सालों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। कुछ राज्यों में आज भी वो सत्ता में है, लेकिन सीबीआई को अपने काम पर ध्यान देना है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अदालत में अपील करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ सूरत में नजर आई। सूरत कोर्ट ने राहुल को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। वहीं उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख दे दी गई है। राहुल के सूरत जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये लोग अपील के नाम पर हुड़दंग करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये राहुल गांधी के साथ उनकी एकजुटता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और अद्वितीय संबंधों को और मजबूत करेगी। जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर के भारत आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनकी यात्रा भारत भूटान की करीबी और अनूठी साझेदारी को और मजबूत करेगी। बता दें कि भूटान के राजा के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजराइल के नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना से मुलाकात की। इस दौरान देशों में व्यापार, राजनीतिक और भारत इजराइल संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दोनों देशों ने I2U2 में सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में भी चर्चा की। रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वो दंगे भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का कारनामा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा अभी तक नहीं थमी है। अब भी दोनों ही राज्यों में बवाल जारी है। सभी विपक्षी दलों ने अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही
काम है। रुक करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राज्य जल रहा है, हमारे लोग जल रहे हैं और ये थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। जो पक्ष विक्टिम रहा उसे ही फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार अपने गृह जनपद को नहीं संभाल पा रहे हैं, इनसे तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं संभल रहा। 3 दिन से बिहार में आग लगी हो, जल रहे हों लोग इस सामाजिक तनाव में, और सासाराम से ज़्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी, गवर्नर से बात करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री ने को गलत ये दुष्प्रचार करा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। जब साच के सामने बोलना क्या, जब मीडिया एक तरफ दिखा रहा हो, मैं अगर दिखाऊं तो कहेगा ये बनावटी है वीडियो। मीडिया दिखा रहा है, आगे मजिस्ट्रेट है, जा रहे हैं और पीछे दरोगा कह रहा है कि 144 धारा जिलाधिकारी के आदेश से, उसके बाद कोई कटे बचे, वही फिर मैं वही कहूँगा सम्राट जी की भाषा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी को कहते थे पलटू चाचा, तो अब ये पलटू चाचा के नेतृत्व में अधिकारी भी अब पलटने लगे हैं। जिलाधिकारी क्यों कह दिए कि मैं नहीं जानता। वहीं बिहार के सासाराम में फिर से धमाका हुआ। एक ही दिन की शांति के बाद फिर से इलाके में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि लोग अपने घरों में थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। इधर नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद रहेंगे। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में भाजपा की ओर से आयोजित शोभा यात्रा के दौरान हमले के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के निर्देश पर पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इससे इतर हुगली में रविवार शाम आगजनी और सांप्रदायिक तनाव शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद राज्य सरकार ने जिले भर में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया। रविवार शाम भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़पों की सूचना के बाद राज्य सरकार द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक हुगली जिले में सोमवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले के विजयपुर इलाके में ड्रोन से गिराए गए हथियारों और गोला बारूद की खेप बरामद की है। यह पूरा मामला राख बरुटिया गांव का बताया जा रहा है, जहां सोमवार सुबह पुलिस ने एक संदिग्ध ड्रोन से गिराए गए पीले कलर के पैकेट से हथियारों और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस को इस पैकेट से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 48 गोलियां समेत 4 हथगोले बरामद हुए हैं। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।